नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज मैं आपको एक धार्मिक वीडियो गौ माता के विषय में दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ मितासर गांव में जो हमारे गोगा गौशाला है, कृष्ण प्रणामी गुरु गोरखनाथ गोगा गौशाला, उसमें जो विशेषता, जो एक व्यवस्था है, व्यवस्थिक जो एक सुविधा है, वो बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ, ये एक चारे तो बहुत है, उधर गोदाम में भी चारे है, लेकिन ये खाने की जो पराली है, पराली का ये यहाँ एक स्टॉक किया गया है। और हमारे साथ में जो गौ भगत जी है यहाँ, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं महावीर सिंह जी जो देरासर के है, महावीर सिंह जी आडा देरासर के है, उनसे थोड़ी बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो एक जो रात की इतनी सर्दी में वो हमारे जो गौ माता के लिए रखने के यहाँ रात को गौ माता को यहाँ व्यवस्था क्या है सर्दी के बचने के लिए, इसके विषय में एक बड़ा जो एक ढारा है, वो काफ़ी इस गौशाला के अंदर बहुत, काफ़ी गौशाला में बहुत कम मिलते हैं इतने बड़े ढारे। महावीर सिंह जी, आप थोड़ा चलकर ये गौ माता का जो ये विशेषता है और गौ माता की जो व्यवस्था है, उसके विषय में, ये रात को गौ माता को रोकने के लिए इतना बड़ा जो ढारा है, इस ढारे के विषय में थोड़ा चलकर बताइए ना हमें। कि मैं शाम को टाइम को गौ माता को ई डारे में बांट देते हैं। और सुबह के आ तिड़की निकल गई, गाय ने बारह काट दी, मैं साफ सफाई कर दी, वो गोबर है पूरा पूरा बारह गिरा दियो। शाम ने बे गाय इरमाई ने बांट दिया, बी बाड़े मान लो गोबर है जो साइड में डाल चलो आगे चलकर बताओ आप इस ढारे के विषय में थोड़ा, क्योंकि जब कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि गौ माता है ऐसे ही बाहर रहती है, लेकिन ये देखिए कम से कम यहाँ पर वो महावीर सिंह जी कितने गाय यहाँ मार सकती है। इरमाई ने गाय अब सर्दी के टाइम के मायने इरमान 550-600 गाना उड़ जाओ आराम आराम से। 550-600 गाय ठाण वाली साइड में भी जगह बच जावे बारे। इसी साइड में 550-600 गाँव गायों माताओं के लिए ये एक बड़े ढारे बनाए गए। एक बड़ो थान और है पूरा लंबो उतरा के पास 10-10 20-20 फुट जगह और बच्चा है बारे। 550 गाँव महीने बाढ़ने के बाद में ही बट जगह बच जावे। महावीर सिंह जी, ये ढारा दिख रहा है बहुत काफी बड़ा ढारा, तो ये एक जैसे गौ माता के वास्ते जैसे चंदे से बना हुआ है या कोई एक दानदाता ने? चंदा से गौ 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 भुगतान सभी दानदाताओं ने दो दान दिए थे। हाँ दान दिए। बाणिया बाणिया ही ज्यादा कर बाणिया की महत्व है। लेकिन फिर भी मतलब ऐसी व्यवस्था बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बनवानी तो है कि खड़े रहे वहाँ। मैं तो जितनी भी सेवा दूँ निःशुल्क दूँ बस बिल्कुल। मैं मेरे गांव से आऊँ, मैं किराया भी जेब में लगा रहा हूँ। मैं कोई गौशाला को यहाँ देखा 1 रुपये कोई घर में नहीं उड़ जाए। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होते थे कि बड़े बड़े जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वो अपने गवों की सेवा करके राज्य चलाते थे। आज का टाइम ऐसा है कि ऐसे लोग धर्मात्मी बहुत कम है, लेकिन है। अगर नहीं होते तो आज हमारे देश के अंदर ये बड़े बड़े ये काम है वो नहीं होते। तो मैं, हमारे सामने जो गौ भगत है वो महावीर सिंह जी दिरासर के हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ मितासर चलकर आर गोगा गौशाला में यहाँ सेवा देते हैं। कितने सालों से सेवा देते हैं बहुत, लेकिन ये अपनी जेब से किराया वगैरह लगा के यहाँ आकर सेवा देते हैं। तो महावीर सिंह जी, आपको सबसे पहले गौ माता के लिए प्रेम कितने सालों से आपको अनुभव हुआ कि गौों की सेवा करनी चाहिए? गौ माता को मैं बचपन से ही किया है कि सिर्फ 5वीं तक पढ़ा, स्कूल गया। हमारे हमारे गाय पिताजी के घर ही में बच्चा जब 125 गाय होया करती, तो मैं तो गाय बछड़ा ही चराया। ठेठ छू गाय गाय राखी भैंसा ही। अच्छा, आपकी पुरानी पीढ़ी से गौों की ही सेवा चल रही है? गऊ की हम 125 गैया हमारी चराई हुई है। आप क्षत्रिय समाज में हो? हाँ राजपूत आडा। तो महावीर सिंह जी, आजकल क्या है कि सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन गौों की सेवा नहीं करते हैं तो बड़े नहीं होते। हाँ गऊ की सेवा में बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं है। नहीं, कोई भी अपने मन में अगर बड़ा हो जाए अगर, लेकिन वो सेवा की तरफ चलते हैं, उसकी भावना। आज राजनेता है, एमएलए एमपी जो भी है, वो जीत जाते हैं, पब्लिक से वोट लेते हैं, हम कहने में शर्माते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जनता से ताकत से बने हुए इतने बड़े हो जाते हुए वो एक बार ही गौशाला के अंदर कोई एक दो आ जाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कम आते हैं। बहुत ही कम आती है। देखो कि नेता की कोई गौशाला है तो बताओ, बाणिया की गौशाला तो कई चल रही है, गौ भुगता के नाम पर कई चल रही है। नेता गौशाला मैंने बताओ कोई 1-2 चला रहे हैं क्या? नेता तो नेता ही है। मैंने छोटे ने के बचपन में मेरे पिताजी एक नेता को पढ़ो सिखायो कि नेता एक का नेता, नेता दोनों दग्गेबाज, नेता तिया तिकड़मबाज, नेता चौका चालबाज, नेता पाचा पाखंडी, नेता छक्का छलिएबाज, छड़िए लोग ने नेता साता शरीफ। एक आवे शरीफ वो अपन मिले ने
नेता अठा आदमखोर है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ नेता माता। तो नालायक नेता धड़ी का धोखेबाज नेता नुता तो कुछ कोई गौशाला चलाता है और आपका घर को ठीक बंगला बनाने में रहता है। बाकी छोटा मोटा गऊ भगत है नहीं बे आपके अंग से काम कर गऊ की सेवा कर सकता है। ज्यादा नहीं है तो अपने घर पर एक दो गऊ रखो, चार रखो, ज्यादा हैसियत नहीं है तो एक तो जरूर ही रखो। गऊ को गौमूत्र है, गऊ को गऊत है, गऊ को गोबर है, वो सब होम में यज्ञ में काम आवे। यूं बड़ी कोई सेवा नहीं है। महावीर सिंह जी, महावीर सिंह नाम बताए। महावीर सिंह जी, आपके तो जैसे जो आश्रम बोलते हैं हमारे अभी जो कह देते हैं तो आश्रम कहने से वो ऐसे शर्माते हैं कि हमारे घर को आश्रम बोल दिया, लेकिन गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। आश्रम वही माना जाता है कि जिस घर में सेवा होती है वो आश्रम बोलते हैं। तो आपका तो आश्रम है, वो घर है, आश्रम है, वो पवित्र है। आपके परिवार भी बहुत ऐसे, हमारी कोई परिचय नहीं है आपके साथ, आज ही परिचय हुई है, फिर भी आप, हमें ऐसा लगता है कि आपका वो आश्रम है वो एक भगवान के अयोध्या के मुकाबले है, क्षत्रिय कुल में होके। तो आपके, मैं पूछना चाहता हूँ, लड़के कितने हैं? 4 लड़के हैं, भगवान के हैं, 4 है। गवर्नमेंट सर्विस में है कैसे? ना एक सर्विस में है, 3 करी है। तो अपने पुत्रों को भी आप ऐसी, जैसे गौ माता के विषय में भी आप वो सेवा के विषय में बताते हो? हाँ, गौ माता रख रहे हैं। आपने ट्यूबवेल है, 2 ट्यूबवेलों पर टाबर गौआ की सेवा कर रहे हैं। चौकी तरह आपने घरे भी गऊ है, चौकी तरह गऊ की सेवा करे। यहाँ से आपनो घर को धंधो है, छोटी मोटी दुकानदारी करे बस। बहुत बहुत धन्य है जो हमारे सामने बात कर रही है गौ भगत महावीर सिंह जी। वो एक आडान धीरासर, धीरासर के है, वो एक क्षत्रिय कुल में महावीर सिंह जी है और गौ भगत है बड़े। वो मितासर गांव में आज हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पर इस गोगा गौशाला में, और हमें थोड़ी सेवा के विषय में थोड़ी जानकारी बताई। क्योंकि महावीर सिंह जी का ये गांव नहीं है, फिर भी यहाँ पर आके और इस गौशाला की सच्चाई देखकर और इस गौशाला की सेवा देखकर हमारे साथ ये बातचीत करी, इसके विषय में विशेषता बताई। तो महावीर सिंह जी, आपका जो मितासर में जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है, कैसे है? रिश्तेदारी का तो पुरानी रिश्तेदारी है। पुरानी रिश्तेदारी? बड़ा भाई साहब परिणा हुआ अबे तो रहा कोनी बे। अच्छा अच्छा। और एक हमारे परिवार में बाबो सा एक बड़बाप आबे परिणा हुआ। हमारा बेटा है जेठू सिंह जी नाम, हमारा पोता है एक जितेंद्र सिंह नाम, बोटी बस गाँव में कोनी बैठी रहे। मितासर आपके नानेरे में बसी आबे तो। और आ तो जुड़ाव तो सगा प्रसंग है ही। मैं तो गौशाला किलान सिंह जी चलाता बटे किलान पर फांटे पर तो बटी मेरे तो जुड़ाव। मैं तो किलान सिंह जी रहे तो भी गौशाला में जातो आतो, बट अब की बार की है आ गौशाला होगी जाए बिन्ना को थोड़ा जुड़ाव कम हो गया, आ थोड़ी नजदीक है। दोस्तों, वीडियो तो हम काफ़ी बनाते हैं, लेकिन आज हमें एक जैसे ऐसे गौ भक्तों के वीडियो बनाए हैं और गौ भक्तों के वीडियो के विषय में हमें एक विशेषता गौ माता की सेवा दिखाने जा रहे हैं। ये मितासर गांव में ये गौ माता को शाम को यहाँ रखने के, सर्दी के बचाव के लिए ये काफ़ी बड़ा एक डारा बना हुआ है। इसमें कम से कम 600 या 650 गौ माता इकट्ठी यहाँ पर खुले आम से आराम से ये बैठ सकती है। और महावीर सिंह जी है धीरासर के, वो हमें इस जैसे डारे के विषय में, पूरी गौशाला के विषय में जानकारी बताई। अभी जो आज कथा का जो अंतिम जो एक पार्ट है कथा का, राम कथा चल रही है। शंकरदास जी महाराज है वो यहाँ मितासर गांव में राम कथा बांध रहे हैं, और राम कथा में बहुत काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आकर आनंद लिया गौ माता की कृपा से। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे परिवार से हम मिलते रहें, और जैसे हमें आज ऐसी जानकारी दी तो इसके विषय में, गौ माता के विषय में और भी जानकारी हमारे राजस्थान के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर मिलती रहे। जय गौ माता की, इजाज़त लेते हैं। जय गौ माता की। जय गौ माता की, जय गौ माता की।